नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं कीर्ति, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बहराइच मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। हाफ एनकाउंटर आरोपियों का किया गया है। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और लगातार इस खबर के बाद से हलचल मची हुई है। जेएमडी न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरह से एनकाउंटर किया गया है। बवाल के दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सरफराज और तालिब को लगी थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीवीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। बिल्कुल विजय, देखिए आपने सुना कि किस तरह से जो एसपी महोदया है उन्होंने बोला कि कहां वो भाग रहे थे नेपाल की तरफ, उस दौरान आत्मरक्षा के कारण जो है उन्हें गोली चलानी पड़ी, यानी कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ हुई और भागने के फिराक में थे। तो 2 तरह की बातें निकलकर सामने आती है। ये जो 2 बातें हैं जो आप एक बता रहे थे और जिस तरह से ये बयान और जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार दे रहे हैं, ये भी एक विभाजन में भूमिका ना निभाए, इसको लेकर पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा और अभी भी स्थितियां संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी विजय, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ बहराइच में है और उन्हें जिला अस्पताल, अभी स्थिति शांत है। कल जुमे की नमाज है, उसके बाद अगर स्थिति सामान्य रहती है तो पुलिस नॉर्मल मोड में आ जाएगी, वरना फिलहाल अभी पुलिस अलर्ट मोड पर ही है, क्योंकि कल जुमे की नमाज के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अभी फिलहाल इन सभी की इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद इनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और इसके बाद वो पूरी घटना का अनावरण होगा और पूरी घटना का खुलासा होगा कि आखिरकार कहां, किस हालत में और किस तरीके से ये घटना हुई है, उसके कौन कौन मुख्य आरोपी रहे, किसने फायरिंग की, इसकी पूरी मुख्य जो भूमिका है वो किसने बनाई और किस तरीके की जो भी घटना थी उन सभी का एक खुलासा होगा और वो आरोपियों के साथ उनके बयानों के मिलान, उनके साक्ष्य के आधार पर ही होगा, ये अभी तक कहा जा रहा है। बहराइच पुलिस ने, एसटीएफ ने वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिस सिंगल बैरल की बंदूक से गोली चली थी, जिससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। और फिलहाल अभी जो एसटीएफ दावा कर रही है कि 6 आरोपी जो नामजद किए गए थे एफआईआर में, वो सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो अन्य लोग हैं उनकी तलाश में भी पुलिस थी, लेकिन उससे पहले 50 लोगों से अधिक पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। उन सभी से भी बारी बारी से पूछताछ हो रही है। फहीम उर्फ सबलू को भी, तालिब उर्फ सबलू को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है और उनको उन्हीं की निशानदेही पर वो राइफल बरामद की गई है। सरफराज ने भी निशानदेही की, तभी वो राइफल बरामद की गई है। कुछ जो स्थानीय जो ग्रामीण है वहां पर, जहाँ पर मुठभेड़ हुई है बसैरी नहर के पास, वहां के लोगों का भी दावा है कि पुलिस आई थी और वो लोग को पकड़ कर ले गई। जी जी बिल्कुल विजय, बिल्कुल ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह की चीजें पकड़ी गई है। काशिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशिफ, देखिए लगातार हम बोल रहे थे कि एसपी का बयान नहीं सामने आया, वो आना जरूरी है और आधिकारिक तौर पर देखिए पुष्टि करना बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब तक
वृंदा शुक्ला इस मामले पर कुछ नहीं बोलती, तब तक इस बात के कोई मायने नहीं थे। हालांकि सब पता है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ गई। जीएमडी न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि किस तरह से गोली मारी गई, किस तरह से सरफराज और तालिम को जो है वो गोली लगी है, हाफ एनकाउंटर हुआ है। लगातार ये बात जीएमडी न्यूज सबसे प्रबल तरीके से और सबसे एक्सक्लूसिव तरीके से तस्वीरों के साथ इस बात को दिखा रहा था। लेकिन अब एसपी का भी बयान सामने आ गया है। देखिए, नेपाल जाते वक्त जो ये घटना घटित हुई है, नेपाल के कई एरिया को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, आसपास के इलाके को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। क्या स्थिति है इस वक्त, आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए काशिफ। मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बोलिए। एसपी वृंदा शुक्ला जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुंची है, यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई बात नहीं की, सीधे अंदर चली गई। वहां पर जो भी डॉक्टरों से उनकी बातचीत हुई हो, जो भी डॉक्टरों से मीटिंग की, 10-15 मिनट के बाद वो वहां से अंदर से निकली है। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया है कि वहां पर 2 अपराधी जो कि नेपाल जाने की फिराक में थे, ये नानपारा कस्बा जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, वहीं पर एक हाड़ा पसेरी है, वहां से उनको उनसे मुठभेड़ हुई, उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए और साथ में पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें पुलिस और एसटीएफ के सारी जवानों के साथ उन्होंने जब फायरिंग की है तो उसमें 2 व्यक्ति जो कि तालिब और सरफराज, ये दोनों घायल हुए हैं। जैसा कि पुलिस अधीक्षिका महोदया ने बताया है कि दोनों घायल हुए हैं, अभी हाफ एनकाउंटर कहा जा सकता है और अभी उनकी किसी की मौत नहीं हुई है। वो यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। और साथ में वृंदा शुक्ला ने यह भी बताया कि फिलहाल जो और अपराधी उनके सहयोगी हैं, उनकी तलाश एसटीएफ और जो है एसओजी की टीम लगातार कर रही है। उसमें जो इस दंगे में आरोपी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी भी शिद्दत से पुलिस तलाश कर रही है और उनको जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल काशिफ, और इन सब के बीच एसपी वृंदा शुक्ला का एक और बयान भी सामने आया है, जो हम अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं कि एसपी वृंदा शुक्ला ने अपने एक और बयान में, अपने नए बयान में क्या कुछ कहा है, वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर में यूज होने वाला वेपन रिकवर कर रही थी। उसी के दौरान इन्होंने इस वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, पुलिस पे फायर किया। अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में इनको भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको पुलिस ने उपचार के लिए पहुंचा दिया है। अन्य 3 भी हमारी हिरासत में है। 5 अभियुक्तों को आज औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य अभियुक्त हमारे रडार पे आ गए हैं उनके लिए भी निरंतर जी नहीं, अभी किसी क्या रासुका की कार्रवाई की जाएगी? जी, रासुका की कार्रवाई बिल्कुल लागू की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा, वृंदा शुक्ला ने सीधे तौर पर ये काशिफ वो बार बार बोल रही है कि आत्मरक्षा में जो है वो फायरिंग की गई है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उनकी तरफ से फायरिंग की गई, यानी आरोपियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये हाफ एनकाउंटर किया गया है। काशिफ, बिल्कुल, ये पुलिस अधीक्षिका महोदया ने ये साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से जो है ये जवाबी फायरिंग हुई है, क्योंकि उन अपराधियों ने उन पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद जिन लोगों ने जवाबी अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की, आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप वहां पर उन दोनों के सरफराज और तालिब के पैरों में गोली लगी हुई है, जिस तरह से उन्होंने बताया है। अब मेडिकल कॉलेज लाया गया है, अब यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर मिलने के लिए इजाजत नहीं दी है। न परिवार वालों को अभी सूचना मिली है कि नहीं मिली है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही पुलिस अधीक्षिका महोदया ने इस बात को बताया है। फिलहाल बहुत ही गहमा गहमी में मुख्तसर सी 2 मिनट की बात, 1-1.5 मिनट की बात कह करके वो गाड़ी में बैठ करके सीधे चली गई है। अब कहाँ गई है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद हो सकता है जिले के आला अधिकारी और देवी पाटन मंडल के बड़े पुलिस के अधिकारी, डीआईजी वगैरह या आईजी, वो हो सकता है यहाँ पहुंचे, क्योंकि एसटीएफ पहले से ही यहाँ पर मुस्तैद है।
बिल्कुल काशिफ, देखिए अगर हम बहराइच की बात करें तो बड़े बेहद ही करीबी से आप बहराइच को जानते हैं, क्योंकि आप वहीं के रहवासी हैं, आप लगातार बहराइच को देख रहे थे, वहां के लोगों को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं कि किस तरह का मिजाज रखते हैं। अब इसके बाद क्या स्थितियां आपको लग रही हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि बहराइच वासियों को अब अगर जिस तरह से एनकाउंटर किया गया है, जिस तरह से अब 5 गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या होगा अगला रुख? क्या बहराइच में इसके बाद स्थितियां तनावपूर्ण होंगी या लोग समझ चुके हैं कि गलती है तो उस पर दंड दिया जाएगा? देखिए, जिस तरह से पुलिस अधीक्षिका महोदया ने बताया कि जो ये अपराधी थे, इन्होंने खुलेआम सरेआम गोली चलाई है, जिसमें एक व्यक्ति रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। उसके बाद उन्होंने अभी यहाँ पर आश्वस्त किया है मीडिया से बात करते हुए कि जितने भी और अपराधी हैं उस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको उनके साथ भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, और वो अगर कहीं पर भी छुपे होंगे पुलिस उन्हें ढूंढ निकलेगी। अब साथ में पुलिस और एसटीएफ का कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी खुफिया तंत्र ने ही इनको पहले बताया था कि ये नेपाल भागने वाले हैं, तो पहले से ही पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने नेपाल बॉर्डर को सील करके वहां पर घात लगा करके बैठ गए थे, और वहां पर उनका मुखबिर जो नेटवर्क था वो एक्टिव कर रखा था। साथ में इसी चीज को उन्होंने हमेशा से दिखाया कि हम अपराधियों को किसी और बॉर्डर को पूरी तरीके से उन्होंने सील कर रखा था। वहां पर चेकिंग हो रही थी, एक आदमी की, कोई भी आदमी बिना चेकिंग के बॉर्डर पार नहीं कर सकता था। अब ये है कि खुला बॉर्डर है, वो कहीं से बाहर चला जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो 2 अपराधी जिनको गोली लगी है वो पकड़े गए हैं, और बाकी जो बचे हुए अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की इन्होंने आश्वासन एसपी महोदया ने दिया है।